मोस्ट अवेटेड फॉर्म जिसका सभी लोगों को इंतजार है, क्योंकि इस कंपनी का फॉर्म, इस इंस्टीट्यूट का फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं। जो भी मर्चेंट नेवी के लिए एलिजिबल है एज पर डीजी शिपिंग, वो इस कंपनी का, वो इस इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, जिनका खुद का कंपनी है जेस्को, जेम्स इंस्टीट्यूट है, जेस्को कंपनी है। फॉर्म ओपन हो गया है 20 जनवरी को, फॉर्म का नोटिफिकेशन आया है कि फॉर्म ओपन हो गया है। और सबसे मजेदार बात है कि लास्ट डेट भी रिलीज कर दिया गया है कि लास्ट डेट 30 अप्रैल रहेगा, 30 अप्रैल को लास्ट डेट रहेगा। तो चलिए हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दे देते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होना है, कैसे होगा और बेस्ट टाइम क्या होगा फॉर्म फिल करने का। क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो इंतजार करेंगे कि हम लास्ट डेट का वेट करेंगे, लास्ट डेट का वेट कीजिएगा, लटक आइएगा। क्योंकि ग्रेड ईस्टर के एग्जाम में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं और उस डिफिकल्टीज की वजह से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट मिस हो जाते हैं और वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना, अगर मिस कर गए तो आप अपना एक ग्रेड ईस्टर्न में सिलेक्शन होने का चांस भी मिस कर सकते हैं। Watch your six. देखो ग्रेड एडिशन में प्रॉब्लम क्या है, जब आप ग्रेड एडिशन का फॉर्म फिल करते हो तो एग्जाम्स का डेट सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि प्रोस्पेक्टस में कि एग्जाम का डेट विद इन अ वीक आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनका एग्जाम एक गिवन टाइम से शुरू होगा। लाइक अभी 12th का बोर्ड चल रहा है, तो मेरे हिसाब से मार्च के एंड से इनका एग्जाम शुरू हो जाएगा। बच्चों को मेंस आते हैं, पहले होता था कि एक बार मेल आएगा, 7 दिन का टाइम मिलता था, 7 डेज का टाइम मिलता था और बच्चे आराम से टेस्ट देते थे अपना टाइम निकाल के। लेकिन अब ये सिस्टम बदल चुका है, 7 दिन से 3 दिन हुआ, 3 दिन से 1 दिन हुआ। अब ऐसा हो गया है, एक 15 मिनट का या आधा घंटे का स्लॉट मिलेगा, उस स्लॉट में जाके आपको अपना एग्जाम देना है। और अगर आप उस स्लॉट में एग्जाम देना मिस करोगे तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एग्जाम कौन लेता है? SHL, ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम SHL लेता है। और SHL की तरफ से आपको एग्जाम का लिंक आता है, आपको एग्जाम में अपियर होना होता है। उसमें आपको बहुत सारी चीजें दी रहती हैं जो कि हम आगे के वीडियोज में, जैसे ही ग्रेट ईस्टर्न के टेस्ट का मेल आएगा उस टाइम हम आपको बता देंगे SHL के बारे में। लेकिन अभी आप ये देखो कि ग्रेट ईस्टर्न में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप जैसे ही फॉर्म फिल करोगे आपको उस टाइम बस आपका कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ आपका ये हो गया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब चीज। ठीक है, आपको जब एग्जाम में डेट आना होगा तो 3-4 दिन पहले आपको एग्जाम का डेट आ जाएगा और फिर आपको एग्जाम का लिंक आ जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे का गलती ये हो जाता है कि किसी ना किसी वजह से उनका एग्जाम टर्मिनेट हो जाता है। या तो वो इधर उधर देखते हुए पकड़े जाते हैं, या फिर इंटरनेट इशू, या फिर पीसी में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एग्जाम टर्मिनेट हो जाता है। एग्जाम टर्मिनेट होने के बाद बहुत कम बच्चे को मौका मिलता है कि वो वापस से फॉर्म फिल कर पाएँ। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट खत्म हो चुका है आपका। तो जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करोगे, आपके एग्ज़ाम्स उतना जल्दी होंगे। और अगर एग्ज़ाम में आपका कोई टर्मिनेशन वाला इश्यू होता है और लास्ट डेट बचा हुआ है कि लास्ट डेट अभी है, मतलब 30 अप्रैल से पहले आपका एग्ज़ाम हुआ, आप एग्ज़ाम टर्मिनेट हुआ, तो फिर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो देखते हैं ग्रेड एडिशन का इस बार जो फॉर्म आया है उसमें आपको कहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले तो आपको जीई इंस्टीट्यूट डॉट कॉम जैसे ही लिखोगे आप ग्रेड एडिशन का पेज खुल जाएगा। ग्रेड एडिशन के पेज में आप नीचे जाओगे, ये सब ग्रेजुएशन के बारे में है। ठीक है, हम भी ग्रेजुएशन से ही पढ़े हैं, मेरा डीएनएस ग्रेजुएशन से ही हुआ था। ये रहा डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, आप यहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फॉर्म का नोटिफिकेशन नीचे है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ईटीयू 37 का बैच है, फिर जीएमई 65 और डीएनएस 41 अदर्स बैच। लास्ट डेट इज 30 अप्रैल। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे जाओगे, अप्लाई नाउ पे जाओगे तो आपको एक एडमिशन फॉर्म ओपन करने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, रजिस्टर, फिर अप्लाई, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड टोकन, फिर फाइनल एग्रीगेशन, ये सब अलग चीज है। सबसे पहले तो आपको यहाँ तक जाना है, रजिस्टर, अप्लाई और पे तक। ठीक है, उसके बाद से आपका ये सब बाद का चीज है, जो भी चीजें है मेल वेल के। हाँ, ग्रेड एडिशन के मेल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी बहुत बार होता है कि ग्रेड एडिशन का जब मेल आता है ना तो वो स्पैम में चला जाता है, तो आपको वो स्पैम देख के रखना है। ग्रेड एडिशन का प्रोसीजर क्या होगा? ग्रेड एडिशन पहले टेस्ट लेगा, आप टेस्ट दोगे, अलग अलग टेस्ट पे टेस्ट दिया जाएगा। जैसे ही आप टेस्ट देते हो आपका रिजल्ट उसी टाइम आपको मिल जाता है कि आपको कितना मार्क्स आया। लेकिन कट ऑफ बाद में रिलीज होगा। कट ऑफ रिलीज होगा जब सारे बच्चों का टेस्ट हो जाएगा, तब कट ऑफ रिलीज होगा, लगभग मई मिड में कट ऑफ रिलीज हो जाएगा। और फिर उसके बाद से जो भी बच्चे रहेंगे जो कट ऑफ क्लियर किए रहेंगे, वो कट ऑफ क्लियर करने के बाद उनको मेल आएगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू जनरली अगस्त में जब बहुत ज्यादा बच्चे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो 3 दिन 4 दिन या 5 दिन जो भी है इंटरव्यू शेड्यूल होता है। हर दिन 70 बच्चे 100 बच्चे ऐसे करके इंटरव्यू देने के लिए लोनावला जाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर होने के नेक्स्ट डे उनका मेडिकल होता है, लेकिन यहीं पे सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद से मेरिट लिस्ट भी आता है। लगभग 80 बच्चे ग्रेजुएशन अगस्त बैच में लेता है, लेकिन लास्ट ईयर 60 बच्चे ही लिया था। 80 बच्चे जो लेता है, 80 बच्चों के लिए लगभग 200 बच्चे इंटरव्यू क्लियर करेंगे, 200 बच्चों का मेडिकल होगा और उसमें 80 बच्चे ही शॉर्टलिस्ट होंगे, बाकी 120 चले जाएंगे रिजेक्ट। ठीक है, तो ये है पूरा ग्रेजुएशन का प्रोसीजर। अब अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो एक ही तरीका है कि आप
IMMate ज्वाइन कीजिए। IMMate में अभी हमारा ग्रेट ईस्टर्न का रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है। ग्रेट ईस्टर्न में जितने भी बच्चे हैं उसमें से 25% से ज्यादा बच्चे हमारे IMMate के, किसी बैच में तो 40% से भी ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, अभी अगस्त बैच में 60 बच्चे लिया था ग्रेट ईस्टर्न, 60 बच्चों में से लगभग 16-17 बच्चे हमारे IMMate के। पेप बैच में 40 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 40 में से 10 बच्चे हमारे यहाँ से, एक बच्चा हमारा छोड़ दिया, मतलब अभी मतलब उसको मेरिट लिस्ट में आ गया था, सिर्फ वो गया नहीं, उसका दूसरी जगह हो गया। तो लेकिन फिर भी 40 में से 10 हमारे IMMate के हैं। आपको अगर यकीन नहीं है, आप जाइए ग्रेट ईस्टर्न के, आपको इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चे मिल जाएंगे जो ग्रेट ईस्टर्न से हैं, वहाँ ग्रेट ईस्टर्न में पता कीजिए, आपको पता चलेगा IMMate से कितने सारे बच्चे हैं ग्रेट ईस्टर्न में। ठीक है, हमारे पोस्टर पे जो दिखता है वो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, जिसके कंटेंट नंबर दिया हुआ है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।